हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और यहाँ पर एक बड़ी खबर आती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह से आप खबर को पढ़ पा रहे हैं और मैं भी उसी खबर को अच्छी तरीके से पढ़ूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या सच्चाई है इस खबर के पीछे। तो डेफिनेटली आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। मार्केट में काफ़ी टाइम से एक जोरदार करेक्शन बना हुआ दिखाई दे रहा है। उसके कई कारण बताए जा रहे थे पिछले हफ्ते तक। और डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि जो मनी कंट्रोल के ऊपर अब जो ये खबर छपती हुई दिखाई दे रही है, उसके अंदर जो बेसिकली हेडलाइन बनाई गई है कि शेयर बाजार बड़ी गिरावट के लिए तैयार, अमेरिकी फेड ने तैयार की ज़मीन। तो इसके अंदर आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि अमेरिका में महंगाई दर के 4 दशकों के उच्चतम स्तर पर पहुंचने से फेडरल रिजर्व ने बॉन्ड खरीद मार्च तक बंद करने की घोषणा की और मार्च से ब्याज दरें भी बढ़ना शुरू हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अमेरिकी बाज़ारों का जो पूरा का पूरा असर है दुनिया के सभी बाज़ारों पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो दूसरी बड़ी खबर आ रही थी पिछले हफ्ते तक कि यूएस और रशिया के बीच में जो टकराव की वजह बन रहा है वो है यूक्रेन। और इस वजह से भी एक जो जोरदार मार्केट के अंदर करेक्शन आया और जिसके अंदर एक ऊंची आवाज़ के साथ ये खबर आती हुई दिखाई दी कि हाँ, इसके अंदर कोई बड़ी दम दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है कि किस तरह से मार्केट के अंदर आती हुई गिरावट में इस खबर का भी बड़ा योगदान रहेगा कि किस तरह से यूक्रेन और रशिया के बीच में जो टकराव की बात बनी हुई है उसके बीच में इस तरह का जो मार्केट के अंदर करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया है उसको आप अच्छी तरह से देख पा रहे हैं। और तीसरा जो पॉइंट बनता हुआ नज़र आ रहा है कि 1 फरवरी को जो बजट आने वाला है उससे भी एक तगड़ी गिरावट यानी कि करेक्शन आता हुआ दिखाई दे। तो 3-4 ये बड़ी खबरें हैं जिनकी वजह से मार्केट के अंदर एक बड़ा करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन जो यहाँ पर ये खबर छपी हुई है, मैं इसके बारे में ज़्यादा विस्तार से बात करूँगा कि किस तरह से फेड इस सभी सारी चीज़ों के लिए, मार्केट में करेक्शन के लिए जिम्मेदार है। जी हाँ जी, क्योंकि मार्केट के अंदर जो करेक्शन आती है वो ज़्यादातर आप देखेंगे यूएस के बाज़ारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग 3,500 पॉइंट नीचे गिरता हुआ शेयर सूचकांक आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है। किस तरह से 61,000 रुपये का इसने हाई बनाया था और अब ये टूटता हुआ लगभग काफ़ी नीचे आ गया, लगभग 57,144 के ऊपर दिखाई दिया और उससे भी नीचे आज गया जाता हुआ दिखाई दिया। तो भले ही सोमवार को निफ्टी अपने निचले स्तर से करीब 450 अंकों का सुधार करते हुए ऊपर आया, लेकिन दोबारा से आप देखेंगे इसके अंदर आज भी काफ़ी बड़ी करेक्शन आती हुई मिड ऑफ द डे में दिखाई दी और धीरे धीरे मार्केट ने रिकवरी करती हुई दिखाई दी। तो आप ये समझ सकते हैं कि हाँ, थोड़ी बहुत रिकवरी की उम्मीद है, लेकिन कितनी उम्मीद है उस पर बार बार पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि बार बार जो सेंसेक्स है वो नीचे की तरफ दिखता हुआ दिखाई देता है और गिरता हुआ जैसे ही ऊपर की तरफ गया था। और जो थर्ड डे आपने देखा होगा कि काफ़ी नीचे गया था और उसके बाद फिर से उसने अप करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर आज भी वही सेम गतिविधि चलती हुई पूरी की पूरी मार्केट में दिखाई दे रही है कि किस तरह से शेयर मार्केट क्रैश हुई आज भी, लेकिन उसने रिकवरी करती हुई दिखाई। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पिछले 10 साल का जो औसत अनुपात है वो 76% रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पर एक अच्छी खासी उम्मीद जैसा जता सकते हैं कि हाँ, मार्केट के अंदर एक करेक्शन आने की उम्मीद है, क्योंकि मार्केट काफ़ी ऊंची बढ़ी हुई है। और दुनिया के साथ ही भारत के शेयर बाज़ारों में भी जनवरी 2008 में भी जो भारी गिरावट आई थी महज 10 महीनों में, यानी नवंबर 2008 तक निफ्टी की वैल्यूएशन 1/3 रह गई थी। पूरी दुनिया में सेंट्रल बैंकों ने अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी पैदा करने के लिए अपने छापे खाने खोल दिए हैं। अमेरिकी फेड की अगुवाई में लाखों करोड़ डॉलर रुपए छापे जा रहे हैं और जिसका नतीजा यह हुआ है कि हमने देखा है कि महज साल भर के भीतर दुनिया भर के बाज़ारों में निम्न स्तर तक छूकर किस तरह तेज़ी पकड़ी थी। और सिर्फ 2 वर्षों में नवंबर 2010 में बाजार एक बार फिर अपनी पुरानी ऊंचाई पर पहुंच गया था। तो यही आप समझ सकते हैं कि किस तरह से मार्केट के अंदर जो करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया। तो एक काफ़ी बड़ी मजबूती के साथ अगर कुछ नियम और कायदे कानून अच्छी तरीके से बनाया गया तो डेफिनेटली आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि फेड की जो न्यूज़ आने वाली है उससे मार्केट के अंदर काफ़ी बड़ा बदलाव होने वाला है। क्योंकि मार्केट के अंदर जो फेड की जो रूल और रेगुलेशन आने वाला है, किस तरह से वो अपनी यील्ड ऑफ दी जो इंटरेस्ट रेट में कमी करता है या बढ़ाता है, जब उनकी मीटिंग होगी मार्च के अंदर तो डेफिनेटली या फरवरी के एंड में, तो ये बात बहुत मायने रखेगी कि मार्केट का जो रुख है वो किस तरफ जाने वाला है। तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि मार्केट का रुख आप हमेशा इन खबरों को नज़रअंदाज बिल्कुल मत कीजिए कि अमेरिका की तरफ से जो फेडरल रिजर्व बैंक है उसकी एक्टिविटी क्या हो, ये क्या वहाँ की तरफ से घोषणाएं आती हुई दिखाई दे रही हैं।